वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज सीसेट डे 9 में हम देखेंगे यूपीएससी सीसेट 2023 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 18। ये सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका डिस्कशन डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? 125 सर्वसमघन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं? अब हम देखते हैं जो 125 क्यूब हैं, अगर ये n क्यूब करते हैं तो n की वैल्यू 5 आती है। इसका मतलब ये है एक 5 यूनिट लेंथ वाला कोई क्यूब होगा, मतलब 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं। 125 आइडेंटिकल क्यूब हैं, वो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि एक बड़ा घन बना रहे हैं, क्यूबिकल ब्लॉक बनाया गया है। वो क्यूबिकल ब्लॉक की अगर एक सिंगल यूनिट देखी जाएगी, वो सिंगल यूनिट जो है 1/1 की होगी। 1 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 1। तो इस तरीके से 5/5/5 5 यूनिट का एक क्यूब है LBH। इसकी अगर सिंगल यूनिट देखी जाए तो 1/1 की होगी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू है 5, 5 - 2 का होल क्यूब क्या आएगा 3, 3 का क्यूब मतलब 27। 27 क्यूब ऐसे होंगे जो हर एक साइड से, फ्रॉम ईच साइड, हर एक साइड से दूसरे क्यूब से घिरे हुए होंगे। अब इसको अगर समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये अगर ये वाला क्यूब हटा दें, ये वाला हटा दें, ये वाला ये हटा दें, सारे ये हटा दें, ये हटा दें, ये जितना ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ, मैं सारे क्यूब्स हटा रहा हूँ, तो हमारे पास जो बच रहे हैं उसको देखिए, उसको फोकस करते हैं। ये ऐसे ही बाकी के 3 फेस ऑरेंज हमें दिख नहीं रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ये वाला इस तरीके से, अगर ये वाला क्यूब जो बाहर निकाला जाएगा, जो ये रखा हुआ है, ये कितने बाई कितने का है 3/3 का। ये जो क्यूब है, ये इसके अगर किसी एक यूनिट को, जैसे इसी को देखोगे, इसी को देखोगे, इसके अंदर की तरफ जाओ, यहाँ लेंथ से दो दो यूनिट कम हुआ, ब्रेथ से 2 यूनिट कम हुआ और हाइट से भी 2 यूनिट कम हुआ। LBH जो 5 5 थी, 5 5 थी, 2 2 यूनिट कम हुई, 3 3 3। तो 3 3 का जो क्यूब होगा, 3/3 का जो क्यूब होगा, उस क्यूब की अगर बात करें, 3/3 के क्यूब की अगर बात करें, तो जो 3/3 का क्यूब होगा उसमें टोटल 27 क्यूब्स होंगे। 27 क्यूब्स कौन से होंगे? जो वन वन यूनिट के होंगे। ये सारे के सारे वो ऐसे क्यूब हैं जो हर एक साइड से, फ्रॉम ईच साइड, दूसरे क्यूब से घिरे हुए होंगे। जैसे अगर इस क्यूब के जस्ट नीचे अगर एक क्यूब देखेंगे, तो वो यहाँ से इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा 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 है। इस तरीके से वो सारे के सारी पोजीशन पे, सारी की सारी साइड से अदर क्यूब से घिरा हुआ है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, n-2 का होल क्यूब। तो n कितना है 5, 5 - 2 का होल क्यूब 1/3 का क्यूब मतलब 20, मतलब 25 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं जिनकी यूनिट है 1। एक यूनिट के 1 × 1 × 1, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट ब्रेथ, 1 यूनिट हाइट के अगर एक 125 आइडेंटिकल क्यूब्स को एक साथ अरेंज किया जाता है, तो जो क्यूबिकल बॉक्स बन रहा है उसमें ऐसे क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं जो दूसरी साइड से भी, फ्रॉम ईच साइड, बाकी साइड से किसी दूसरे क्यूब से पूरी तरह कंप्लीटली घिरे हुए हैं। मतलब अगर एक क्यूब है तो उसकी जो 6 साइड्स हैं, वो 6 की 6 साइड्स के चारों तरफ कुछ ना कुछ एक क्यूब है, कोई एयर खुली हुई नहीं है। जैसे ये वाला है, ये जो है ये एक साइड से खुला हुआ है, ये खुला है, ये खुली, सारे के सारे खुले हुए हैं। बट इसके अंदर की लेयर की तरफ जाएंगे, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो जो 3/3, और इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, तो जो 3/3 का एक बॉक्स बनेगा, 3/3 का एक हमें क्यूब मिलेगा, क्यूबिकल बॉक्स मिलेगा, वो पूरा का पूरा एक ऐसा बॉक्स होगा, वो पूरा का पूरा उसके जो क्यूब्स होंगे वो हर साइड से अदर क्यूब से घिरे हुए होंगे।
ये हमसे पूछा है। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, n-2 का होल क्यूब। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 27। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।